आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है कि टू स्फेरिकल स्टार्स ए एंड बी हैव डेंसिटीज रो ए एंड रो बी respectively. A and B have the same radius and their masses ma and mb are related by mb is equals to 2ma. Due to an interaction process, star A loses some of its mass so that its radius is half, while its spherical shape is retained and its density remains rho A. The entire mass lost by A is deposited as a thick spherical shell on B with the density of the shell being rho A. If VA and VB are the escape velocities from A and B after the interaction process, the ratio VA upon VB upon VA is equals to under root 10n upon 15 की पावर 1/3. The value of n is. तो देखो यहां पर हमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि दो स्टार है ए एंड बी, ठीक है, जिनकी डेंसिटी ए और बी है, रो ए एंड रो बी है। फिर हमसे यहां पर पूछा गया जिनका रेडियस क्या है, सेम है, और उस ए का जो मास है, जो बी का मास है वो ए के डबल है, दो गुना है, ठीक है। ड्यू टू एन इंटरेक्शन, एक इंटरेक्शन प्रोसेस होता है जिसके दौरान क्या होता है, ए का जो मास है वो बी पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, जिससे उसकी जो है डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, ठीक है, इसका मास ए का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो हमें बताना रहेगा उसकी इसके वेलोसिटी पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर क्या है, हमारे पास लेट से एक मास ये है, ठीक है, और ये हो गया ए, ठीक, और ये हमारे पास है बी, ठीक, इसकी रेडियस कितनी है आर, ठीक है, इसकी भी रेडियस कितनी है आर है, ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब देखो रेडियस ए हो गया, इसकी जो डेंसिटी है वो रो ए है और इसकी जो डेंसिटी है वो रो बी है, ठीक, समझ में आ गया। अब देखो इसका जो मास है वो मास इसका कितना है, एम ए है और ये एम के बराबर है, ठीक, एम ए इसका मास कितना हो गया, एम के बराबर हो गया। यहां पर जो एम बी है मास, ठीक है, जो एम बी मास है वो 2m के बराबर है, ठीक, 2m के बराबर इसका मास है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, इसका मास एम ए के बराबर है। अब कह रहा है कि टू स्फेरिकल्स, अब इसका कुछ मास जो है वो इस पर जाकर के शिफ्ट हो जा रहा है, इस वाले स्टार पे, ठीक है। तो मान लो इसका जो अब जो रेडियस हो जाएगा वो इसका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक है। ड्यू टू इंटरेक्शन स्फेरिकल शेप रिटेन डेंसिटी मासेस लॉस्ट बाय डिपोजिटेड, ठीक है। और इसका जो है देखो इसका डेंसिटी क्या हो जा रहा है, हाफ, वो रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है, कहां गया, रेडियस इज हाफ, ठीक है। अब इसमें से कुछ मास यहां से निकला है और वो जाकर के इस पर शिफ्ट हो जा रहा है। अब इसका जो ये वाला आर हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा, यहां से आप लोगों को दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा ये, और ये मास जा करके अब इस पर कुछ शिफ्ट हो गया है, इस तरह से इस पर शिफ्ट हो गया है, ये वाला एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है, ये वाला एक्स्ट्रा आ गया है। अच्छा अब सुनो, अब इसकी जो है एक नई रेडियस बनेगी, लेट से वो रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, ये वाली रेडियस हो जाएगी इसकी r डैश, मान लो इसको r डैश या फिर r1 हम लेट कर ले रहे हैं, r1 ये वाली रेडियस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज तो नहीं बदल रही है, वो है इसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा, तो मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के, मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वॉल्यूम के हो जाएगा। यानी हम यह कह सकते हैं जो मास है वो रेडियस r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, रेडियस r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सुनो यहां पर जो मास है वो कितना बचेगा, हम लोग यहां पर देखेंगे, इस वाले का जो मास है, इस वाले का जो रेडियस है वो अब कितना हो गया है, हाफ, ठीक है, और इस वाले का जो रेडियस था वो पहले से इस पर आकर के मास, अरे चलो यहां से ले लेता हूं, ठीक है, यहां पर देखेंगे तो इस वाले का अब मास थोड़ा सा पहले से बढ़ जाएगा, यहां पे देखेंगे, ठीक। अब देखो यहां पर इसका ये वाला एक्स्ट्रा पोर्शन यहां पर आ गया है, ये
और इसका जो रेडियस पहले वाला था वो था r, और जो नया रेडियस है वो कितना हो जाएगा, नया रेडियस यहां तक होगा r डैश, r1 मान लेते हैं, r1 है, ठीक है। अब हमें यहां पर फाइंड आउट करना है, इसका तो रेडियस ये r है, ठीक है, r/2 है, और इसका मास चेक करेंगे कि कितना इसका मास बचा हुआ है, तो मास इसका कितना हो जाएगा वो हम लोग चेक करेंगे यहां पर। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है कि m/8 इसका मास बचा हुआ है अभी, ठीक है। और अब 7m/8 मास वो कहां चला गया, क्योंकि 7m/8 प्लस m/8 ये इसका मास कहां चला जाएगा, क्योंकि रेडियस क्या है ना, यहां पर हमने क्या बताया, रेडियस जो है r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर अगर हम क्या करते हैं, r की जगह कितना रखेंगे, r कितना हो गया है, हाफ, तो हाफ r/2 का क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, r³/8, ठीक है। तो m भी कितना हो जाएगा, m/8, रेडियस r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो m भी कितना हो जाएगा, m यहां से कितना आ जाएगा, m आ जाएगा m/8, पहले का मास कितना हो जाएगा, m/8 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी का 7m, इसमें से जो मास निकला है वो 7m/8 मास यहां पर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। 7m यहां पर कितना आ गया है, 7m/8 मास यहां पर आकर के शिफ्ट हो गया है, इसका जो मास यहां से गया है, ठीक है। तो ये हो गया m इसका m/8 और ये 7m/8। अब हमें क्या करना है, यहां पर r1 की रेडियस फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो देखो पहले हम इसके लिए लिखते हैं, ये है रो a और इसकी डेंसिटी कितनी थी, रो b, ठीक है। ये था a* और ये था b*, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका रेडियस, इसके देखो वॉल्यूम तो हमारा सेम रहेगा ना, जितना मास इधर आकर के इस पे शिफ्ट हुआ है वो और इसका वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं 4/3 पाई, ठीक है। अब देखो पहले वाला इसका रेडियस, पहले वाला रेडियस इसका कितना था, r, तो r³ माइनस अब वाला रेडियस कितना है, r/2 का होल क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू, अब इसका देखेंगे 4/3 पाई, अब ये r1 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, r1 का क्यूब माइनस ये छोटा वाला r, ठीक है, तो ये हो जाएगा r³। अब हम r1 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहां पर r1 कितना आ जाता है, देखो ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बचेगा हमारे पास r³ माइनस r³/8, ठीक है, और ये हो जाएगा r1 का क्यूब माइनस r³, ठीक। यहां पर कितना हो जाएगा, तो 7r³/8 प्लस r³ इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, r1 का क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास 15r³/8, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास r1 का क्यूब, यानी जो r1 की वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, r/2, ठीक है, और 15 की पावर 1/3, ये हमारे पास जो है r1 की वैल्यू आ गई है। अब देखो कुछ हमारे पास इसी तरह से रिलेटेड हो रहा है, यानी हमारा जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एकदम सही जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 15 की पावर 1/3 है और हमारा जो आया हुआ आंसर है वो भी कितना है, 1/3 है, ठीक है। अब हम देखते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक, एक सेकेंड, हाँ, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। तो यहां पर देखो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो v = √2gm/r होता है। क्या होता है, v = √2gm/r होता है। 2 और g यहां पर कांस्टेंट हैं, 2 और g क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो नंबर हो गए, ठीक है। अब यहां पर हम निकाल लेते हैं vb/va, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास, मास ही। अब देखो यहां पर कौन कौन चेंज हो जाएगा, m चेंज होगा और r चेंज हो सकता है, तो mb/ma और ऊपर जाएगा तो
अपॉन आर बी हो जाएगा। ठीक, अब हम इसी की वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो वी बी, ठीक है, सुनो, एम बी का मास कितना है, एम बी का मास, देखो ये वाला मास कितना है, देखो बाहर अंदर वाला मास तो 2m है, राइट, और बाहर जो मास शिफ्ट हुआ है वो मास इस पर कितना 7m अपॉन 8 शिफ्ट हुआ है, यानी जो टोटल मास हो जाएगा वो 7m प्लस 7m बाई 8 प्लस 2m, दैट मीन्स अगर हम कहें 23 m अपॉन कितना हो जाएगा 8, ये इस पर आ जाएगा मास। तो यहां से चाहे देख लो इसका मास कितना था, देखो अंदर वाले का मास है 2m, ठीक है, बाहर वाले जो इस पे से ला करके इस पे शिफ्ट हुआ था वो मास है 7/2m, 7m अपॉन 8, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 23m अपॉन 8 आ जाता है, किसका, बी वाले का मास। बी वाले का मास कितना आ जाता है 23m अपॉन 8, और इसका ठीक है ए का मास कितना है, तो ए का मास है यहां पर m/8, m/8, ठीक है। अच्छा सुनो, अब जो है यहां पर देखेंगे आर ए की रेडियस कितनी है, आर ए की रेडियस है r/2, ठीक है, और एम बी की, बी आर बी की रेडियस ये है, ठीक है, तो r/2, ठीक है, 15 की पावर 1/3। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, देखो इस 8 से इस 8 को कैंसिल करो, इसको इससे कैंसिल कर दो, ठीक है, और सुनो r/2 से कैंसिल कर दो, तो हमारे पास यहां पर आ जाता है √23 अपॉन 15 की पावर 1/3, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10, नीचे कितना हो जाएगा 15 की पावर 1/3। अब इसकी कंपेयरिंग हम जो है इससे करेंगे, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ ठीक, इसकी कंपेयरिंग हम लोग किससे करेंगे, ऐसे देखिए, इसकी कंपेयरिंग हम लोग इससे करेंगे इस वाली वैल्यू से, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखेंगे यहां पे, तो हमारे पास आ जाएगा √10n अपॉन 15 की पावर 1/3। इसकी कंपेयरिंग इससे करेंगे तो 2.3 इंटू 10 और ये 15 की पावर 1/3। अब देखो n की वैल्यू जो है यहाँ पर 2.3 आ जाएगी हमारे पास। दिस इज योर आंसर, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।